सीजी बोर्ड क्लास 10th और 12th स्टूडेंट के लिए हमने इस क्रैश कोर्स को ऐसे डिजाइन किया हुआ है कि हर एक चैप्टर से हम 10 मिनट के 5 वीडियो लेक्चर्स बनाएंगे। इनमें हम उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे जिनसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिनसे फ़ायदा ये होगा कि 40 से 50 मिनट में आपके एक चैप्टर प्रिपेयर हो जाएंगे और आप इजीली 90+ स्कोर कर सकते हैं। 5 दिसंबर से कंटिन्यूड इस कोर्स में मैं सीजीबीएसई सपोर्ट की तरफ से आप सभी का वेलकम करता हूँ। क्रैश कोर्स के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के बीच में कुछ डिफरेंसेज। देखो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मॉडर्न और मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल, इनके बीच का डिफरेंसेज। आगे से ही हम पढ़ते आए इस चैप्टर में क्या पढ़े हमने, डॉबर्नियर के ट्रायड्स पढ़े हैं, न्यूलैंड्स के ऑक्टेव लॉ पढ़े हैं। तो ये सारी चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। लेकिन इससे पहले के अगर लेक्चर को नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो क्योंकि बार बार सारे अपडेट वहीं पे प्रोवाइड होंगे। 2021 के एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आने वाले हैं उसका भी पीडीएफ वहीं पे दिया जाएगा, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम का, वहाँ जाके ज्वाइन करो। चलो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देख लो कुछ डिफरेंसेज लिखे गए हैं मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। देखो एलिमेंट्स को जब भी अरेंज किया जाता है तो उनकी सिमिलैरिटी के बेस पे उनको प्लेस किया जाता है और इन्हीं को हम ग्रुप करते हैं और क्या बनाते हैं, उनका नाम देते हैं। जो ग्रुपिंग बनती है उसका नाम देते हैं टेबल। सिमिलैरिटी के बेस पे हर ग्रुप में एलिमेंट को रखा जाता है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहला काम मेंडलीव ने किया कि एलिमेंट्स को इन्होंने अरेंज किया। और कैसे अरेंज किया, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट। यहाँ पे जो लिया गया कि एटम्स के वेट के बेस पे किसी का 1 ग्राम वेट था, किसी का 2 ग्राम। मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ। तो 1 ग्राम वाले को ऊपर रखा गया, 2 ग्राम वाले को नीचे रखा गया। तो ऐसे ही इंक्रीजिंग ऑर्डर के बेस पे एलिमेंट को प्लेस किया गया कि उनकी सिमिलैरिटी भी हो और इंक्रीजिंग ऑर्डर पे भी हो। ऐसे उनके वेट के बेस पे प्लेस किया गया। लेकिन यहाँ पे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में सबसे पहली बार ये चीज़ हुई कि जो मोस्ले ने दिया, उन्होंने एटॉमिक वेट को प्रेफरेंस बिल्कुल देना बंद कर दिया। और उन्होंने किसका प्रेफरेंस दिया, एटॉमिक नंबर का। हर एक जो एटम्स होते थे उनके लिए उनके इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, अभी साइंस डेवलप हो चुकी थी तो वो कैलकुलेट किया गया और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन से ही उनका एटॉमिक नंबर बनता है। जितने प्रोटॉन होते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, वही उस एटम का एटॉमिक नंबर होता है। तो एटॉमिक नंबर के बेस पे मोस्ले ने वो जो एलिमेंट्स हैं उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया कि जितना जिसका एटॉमिक नंबर बढ़ते जा रहा है उसको वैसे ही प्लेस करते जा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस हो गया कि एक में एटॉमिक नंबर को प्रेफर किया गया था और दूसरे में एटॉमिक वेट को प्रेफर किया गया था। दूसरा डिफरेंस देखते हैं, मेंडलीव ने जो पीरियोडिक टेबल बनाया था ना, इसमें सिर्फ 8 वर्टिकल रोज थे। जो ग्रुप बनाया था उन्होंने, इसमें 8 वर्टिकल रोज थे, वर्टिकल रोज ऐसे ऐसे करके। और ये जो बनाया था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे एलिमेंट डिस्कवर हो चुके थे तो इनके लिए 18 बनाया गया था। और इन्हीं को क्या बोलते हैं, ग्रुप्स बोलते हैं। समझ में आ रही बात। इनमें 18 वर्टिकल रोज दिए गए थे तो ये ग्रुप कहलाए और इनमें 8 वर्टिकल रोज थे तो इनको ग्रुप कहा गया। दोनों में डिफरेंस क्या था, एक में 18 था, एक में 8 था। तो ये था मेंडलीव पीरियोडिक टेबल और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का सेकेंड डिफरेंस। इसके बाद हम मूव करते हैं थर्ड डिफरेंस पे। ये भी बहुत बड़ी बात थी कि जैसे जैसे साइंस डिस्कवर होती गई तो हमको आइसोटोप्स देखने को मिलते गए। आइसोटोप्स किनको बोलते थे, जो एटम होते थे ना उनका एटॉमिक नंबर सेम होता था जो एलिमेंट मिलते थे, लेकिन उनका जो एटॉमिक वेट होता था वो अलग अलग होता था। तो एटॉमिक नंबर सेम था। जैसे एक एटम हाइड्रोजन का मिला जिसका एटॉमिक नंबर तो 1 है लेकिन उसका एटॉमिक वेट 2 है। समझ में आ रही बात। एक का एटॉमिक नंबर भी 1 है और एटॉमिक वेट भी 1 है। तो ऐसे करके हमारे बहुत सारे मिलने लगे एलिमेंट। तो ये जो एटम मिलते थे जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता था, सेम एलिमेंट का, लेकिन उनका एटॉमिक वेट अलग अलग होता था, तो इनको आइसोटोप्स बोलते थे हम। तो आइसोटोप्स के लिए यहाँ पे तो वेट के बेस पे न रखा गया था। और अगर वेट ही अलग अलग हो गया, एक एलिमेंट के 3-4 तरह के एटम हमको दिख गए जिनका हर एक का वेट अलग अलग है, तो उनको इस टेबल में कैसे हम प्लेस कर सकते हैं, क्योंकि एक एलिमेंट के एटम के लिए एक ही जगह है। लेकिन यहाँ पे देखो कि आइसोटोप्स
रखे जा सकते थे। कैसे? क्योंकि सभी का एटॉमिक नंबर तो सेम है ना, ये एटॉमिक नंबर के बेस पे पीरियोडिक टेबल था। तो यहाँ पे आइसोटोप्स को इजीली एक ही जगह पे रखा जा सकता था। चाहे 100 आइसोटोप्स मिल जाए लेकिन सब तो एक ही जगह पे रहेंगे, क्योंकि सबका एटॉमिक नंबर क्या है? सेम। आइसोटोप्स उन्हीं को तो बोला जाता है ना जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस था कि यहाँ पे आइसोटोप्स को आसानी से प्लेस किया जा सका, लेकिन यहाँ पे वेट की वजह से अरेंज होने की वजह से यहाँ पे आइसोटोप्स के लिए प्लेसमेंट उतनी ईजिली नहीं की जा सकी। इसके बाद यहाँ पे इनर्ट गैस के बारे में उस टाइम पे डिस्कवरी नहीं हुई थी, इसलिए मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में इनर्ट गैस के बारे में कोई बात नहीं की गई थी। इनर्ट गैस होती क्या है? तो वो गैस जिनके लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाते हैं उनको बोलते हैं इनर्ट गैस। लेकिन यहाँ पे साइंस डेवलप हो गई थी और इनर्ट गैस खोजी जा चुकी थी, तो उनके लिए एक अलग ग्रुप रिजर्व कर दिया, ग्रुप नंबर 18। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस था दोनों के बीच में। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं एक और डिफरेंस आता है कि एलिमेंट्स विथ डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज केप्ट इन सेम ग्रुप। मेंडलीव ने जो अपना पीरियोडिक टेबल बनाया था उसमें बहुत सारे ऐसे एलिमेंट हमको देखने को मिले कि जिनकी प्रॉपर्टी तो एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा अलग है, लेकिन फिर भी उनको पास पास ही रखा गया है, उनको एक ही ग्रुप में रखा गया है। तो ऐसे में मेंडलीव कहीं ना कहीं थोड़ी सी चीज़ों को थोड़ा सा गलत करके गए। गलत नहीं बोल सकते, थोड़े से डिफेक्ट आ गए थे। पर जो ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना, इसमें एक भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिनकी प्रॉपर्टी अलग अलग हो और उनको एक ही ग्रुप में रखा जाए। तो ये इतना अच्छा पीरियोडिक टेबल डिजाइन किया गया है, धीरे धीरे इसको और ज़्यादा मॉडिफाई करके और अच्छा किया जा रहा है। और अभी जो हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं ये बिल्कुल ही क्लीन है। तो ऐसा ये डिफरेंस है, 5 डिफरेंस है हमारे। 5 जो डिफरेंस है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में, मैंने यहाँ पे आपको बताया। और कोई डाउट है तो इंस्टाग्राम पे जाके मैसेज कर सकते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन आता है, एनामोलस बिहेवियर ऑफ हाइड्रोजन। ये एनामोलस पूछ सकता है। एनामोलस का मतलब है कि अलग टाइप का बिहेवियर हाइड्रोजन क्यों शो करता है, क्या शो करता है, कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाइड्रोजन के लिए प्लेस कोई क्यों नहीं अभी तक फिक्स है, ये पूछ सकता है क्वेश्चन। या ये पूछ सकता है कि जो हाइड्रोजन है यहाँ पे ये मेटल्स का भी प्रॉपर्टी शो करता है और गैसेज का भी प्रॉपर्टी, नॉन मेटल का भी। तो देखो क्या इसमें सिमिलरिटी है। जैसे हाइड्रोजन है ना, तो इसके पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब ये इसके फर्स्ट सेल को कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं? 2 है इसके पास 1। तो ये क्या करता है कभी कभी कि एक को दे देता है, तो ये इसकी प्रॉपर्टी हो गई, एक को शेयर करने वाली या एक को देने वाली। और एक को देने वाली या शेयर करने वाली प्रॉपर्टी कौन शो करता है? मेटल शो करता है। तो ये मेटल की प्रॉपर्टी अगर ये लूज करता है तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं। कोई भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है किसी भी एटम से तो पॉजिटिव चार्ज, मतलब ये किस जैसा बिहेव कर रहा है? मेटल जैसा। लेकिन कई बार देखा गया है कि ये जो हाइड्रोजन है वो इलेक्ट्रॉन को एक को ले भी लेता है, जिससे इसके लास्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए। तो ये जैसे कैसे? एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाता है और हाइड्रोजन का गैस बना देता है, एक मॉलिक्यूल। ये कैसी प्रॉपर्टी हो गई? जैसे एक क्लोरीन दूसरे क्लोरीन के साथ जुड़ जाता है और क्लोरीन गैस बना देता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने 2 प्रॉपर्टी देखी, इलेक्ट्रॉन देने की और इलेक्ट्रॉन लेने की, शेयर करने की। तो ये जो प्रॉपर्टी है एक मेटल में आती है और एक जो गैसेज हैं उनमें आती है, नॉन मेटल्स में आती है। तो दोनों की प्रॉपर्टी से शो करता है, इसलिए जो हाइड्रोजन है उसको अलग जगह पे रखा गया है पीरियोडिक टेबल में। समझ में आ रही बात? सिर्फ एक करता तो इसको किसी एक ग्रुप के साथ रख दिया जाता, लेकिन ये दोनों ग्रुप की प्रॉपर्टी शो करता है। बहुत सारी इसकी प्रॉपर्टी अलग अलग हैं, तो देखो इसलिए इनको अलग रखा गया है। अच्छा, अगर इसके बाद भी कोई डाउट है, जितनी चीज़ें मैंने बताई हैं, तो इंस्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाके मैसेज कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, वहीं पे वीडियो के अपडेट्स आते रहेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के PDF आएंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मिलता है अगले वीडियो में।